Hello students. Today we discuss the topic of sacrificing ratio and gaining ratio. In this topic we discuss about how to calculate sacrificing and gaining ratio. Now what is sacrificing and gaining ratio? Sacrificing और gaining ratio क्या है? जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने को डिसाइड करते हैं, जहाँ कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, जहाँ कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो उस टाइम पर हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं when partners decide to change their profit sharing ratio, it means पहले वो कुछ किसी और रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो न्यू होगी, तो उस टाइम पर कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइसिंग मीन्स कि पहले वो ज़्यादा शेयर ले रहे थे प्रॉफिट्स का और अब उनको कम शेयर मिलेगा, और कुछ पार्टनर्स गेन करते हैं, इट मीन्स कि पहले उनको कम शेयर मिल रहा था लेकिन अब वो ज़्यादा शेयर ले रहे हैं। तो इस रेशियो इस कंडीशन में इस सिचुएशन में जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है गेनिंग पार्टनर से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आप इसी फॉर्मूले से दोनों रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आपकी इसी फार्मूले से रेशियो नेगेटिव में आती है तो दैट मीन्स दैट विल बी गेन रेशियो। इसी फार्मूले से मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फार्मूले से ही आप गेनिंग पार्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 2:1:3 रेशियो. The new ratio will be decided 5:3:2. Calculate gaining and sacrificing share of the partners. Now how to calculate? A B C 3 partners हैं, उनकी ओल्ड शेयर है 2 1 3 और न्यू शेयर है 5 3 2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए की सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर कितना हुआ? ओल्ड शेयर है 2/6 माइनस न्यू शेयर है 5/10। ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया और हमारे पास आया -5/30। दैट मीन्स माइनस में डिनोट हो रहा है, दैट विल बी गेन, इट मीन्स ए विल बी गेन्ड। नाउ बी की सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। 1/6 माइनस 3/10 इज इक्वल टू -4/30। बी ऑल्सो गेन्ड। सी की करेंगे 3/6 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 9/30। इट मीन्स सी विल बी सेक्रीफाइस्ड। अगर हम ये थी हमारी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर कैलकुलेट करने की बात। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाइल व्हेन पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर ऑलरेडी बुक्स में गुडविल अपीयर हो रही है, इट मीन्स बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री पड़ेगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो। इट मीन्स अगर आपकी बुक्स में ऑलरेडी 50,000 की 1 लाख की गुडविल अपीयर हो रही है, तो उसको आप इस तरह ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, जैसे इस केस में होगी पी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जितनी भी अमाउंट है उसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। Now if goodwill does not appear in the books, it means अगर आपकी बुक्स में ऑलरेडी अपीयर नहीं हो रही, तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप किस तरह से गुडविल को एडजस्ट करेंगे? इन केस कैपिटल accounts are fluctuate, then entry will be gaining partners capital account debit to sacrificing partners invert ratio or sacrificing or gaining ratio. When capital accounts are fixed, then entry will be gaining partners current account debit to sacrificing partners current account invert ratio, same sacrificing और gaining ratio. अब हम इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। देखिए, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। द न्यू रेशियो विल इज 1:2:2। गुडविल ऑलरेडी appear in the books ₹75,000 and at the time of the change in ratio it is valued at ₹1,05,000. Past journal entries. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि पार्टनर्स की ओल्ड रेशो दे रखी है, हमें न्यू रेशो दे रखी है। ऑलरेडी बुक्स अपीयर कर रही थी 75,000 और
when they decide to change the ratio, then goodwill will be 1,05,000. Now first of all we have to calculate old और न्यू रेशो के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो. तो कैसे? पी क्यू आर ओल्ड रेशो 4:3:3, न्यू रेशो 1:2:2. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. पी की क्या है 4/10 ओल्ड रेशो माइनस 1/5 है न्यू रेशो. देन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी 2/10. इसी तरह क्यू का ओल्ड रेशो 3/10 माइनस 2/5 न्यू रेशो और ए क्या क्यू क्या करेगा गेन करेगा -1/10 से. इसी तरह हम आर की कैलकुलेट करेंगे 3/10 ओल्ड रेशो माइनस 2/5 न्यू रेशो और आर भी क्या करेगा गेन करेगा 1/10 से. तो जो ऑलरेडी गुडविल अपीयर हो रही है 75,000 इन द बुक्स दैट विल बी पास थ्रू adjusted through this entry. Then P's capital count debit, Q's capital count debit, R's capital count debit to goodwill. तो हम क्या करेंगे जो 75,000 है उसको किस रेशो में शेयर करेंगे 4:3:3 रेशो में. उसके हम इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे. अब हम बात करते हैं नई गुडविल की जो हमने मतलब वैल्यू की है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो उसके लिए हम पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इट मीन्स क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट. नाउ व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड एंड व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड. सो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है 1,05,000. जो क्यू है वो कितनी शेयर गेन कर रहा है 1/10. तो उसका 1/10 किसको जाएगा क्यू को यानी कि 10,500 विल बी डेबिटेड टू क्यूज कैपिटल. इसी तरह आर का कैलकुलेट करेंगे 1,05,000 मल्टीपल 1/10 वो भी गेन कर रहा है. क्यू पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1,05,000 मल्टीपल 2/10 दैट विल बी 21,000. इट मीन्स क्यूज कैपिटल काउंट डेबिट 10,500, R's capital count debit 10,500 and P's capital count debit credited by 21,000. So आज के लिए बस इतना ही. Have a nice day.